आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बजट फ्रेंडली ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि जब भी हमारे दिमाग में कोई एक आइडिया आता है, जब आप जाते हो ऐप डेवलप करने के लिए, आपके सामने एंट्री बैरियर इतना बड़ा है कि आप उसे तोड़ नहीं पा रहे हो। जानते हो दिक्कत क्या है? जब आप बजट फ्रेंडली ऐप की बात करते हो तो आपको अपने दिमाग में एक चीज और डाल लेनी है कि आपको डेवलपमेंट कंपनी से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी है, क्योंकि जिस तरीके से ऐप डेवलपमेंट बूम कर रहा है उसी तरीके से इंडियन डेवलपर्स की मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। अगर आपको बजट फ्रेंडली एप्लीकेशन डेवलप करना है तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है डेवलपमेंट कंपनी से। आपको अपनी तैयारी खुद ही करनी है। सबसे पहले आपका जो भी आइडिया है उसको लिख लो, बहुत प्रॉपर तरीके से लिख लो रिक्वायरमेंट्स को। उस पूरे रिक्वायरमेंट में आपका फेज 1 में आप क्या कंप्लीट कर सकते हो वो आप लिख लो, या फिर यहां पे आप हमारी कंसल्टेंसी ले सकते हो। मैं आपको बताऊं, मुझे 9+ ईयर का एक्सपीरियंस है और मैं आपके ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता हूं। अच्छी टेक्नोलॉजी पे मैं बता सकता हूं आप उसे डेवलप करके, सिक्योरिटी इनपुट करके रेडी टू लॉन्च कैसे करोगे, प्रमोट कैसे करोगे, रेवेन्यू कैसे जनरेट करोगे। अब बढ़ते हैं आगे। पूरा आपने डेवलपमेंट कॉस्ट निकाल लिया, मतलब रिक्वायरमेंट लिखने के बाद थर्ड पार्टी डेवलपमेंट जो कंपनीज हैं वहां से आपने डेवलपमेंट कॉस्ट निकाल लिया। उसके बाद फेज 1, फेज 2, फेज 3 ये डिसाइड कर लो आप। तो यहां पे आपको क्या करना है, पूरी रिक्वायरमेंट लिख के आपके लोकल एरिया में, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपका पहले समझ लो कि आपका कॉस्ट कितना आ रहा है सो कंप्लीट बनने में। उसके बाद डिसाइड करो कि फेज 1 में मैं क्या लॉन्च करूंगा, फेज 2 में क्या लॉन्च करूंगा, फेज 3 में क्या लॉन्च करूंगा। जब आप डेवलपमेंट कॉस्ट किसी कंपनी से निकालते हो तो उसको ये भी पूछो कि अगर मैं इतने ही फीचर्स के साथ लॉन्च कर रहा हूं तो मेरा क्या कॉस्ट आ रहा है। यानी फेज 1, फेज 2 का कॉस्ट निकाल लो, फेज 3 का कॉस्ट निकाल लो। अब फेज 1 में आपका प्रॉफिट पे ध्यान नहीं रहना चाहिए। ट्रस्ट मी, अगर आपको एक बजट फ्रेंडली ऐप डेवलप करके मार्केट में सक्सेस होना है तो फेज 1 में आपका फोकस प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। फेज 1 में आपका फोकस होना चाहिए कि यूजर्स आपके पास कैसे आ जाए, ठीक है? क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन बड़ा बनता है उसके प्रॉफिट की वजह से नहीं, उसके यूजर्स के डेटा की वजह से। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि जो मेरा फेज 1 है, इसमें जो मैं फिल कर रहा हूं, इसमें जो मैं सर्विस प्रोवाइड करने वाला हूं, इसमें जो मैं फंक्शनैलिटी देने वाला हूं मेरे यूजर को, वो उससे एंगेज हो और आए। क्योंकि अगर आपने प्रॉफिट पे फोकस किया तो यूजर आपके पास नहीं आएंगे, और कल को अगर आप फंड लेने गए तो आपको फंड भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको फोकस करना है कि जो आपका फेज 1 है वहां पे आपका यूजर एंगेजमेंट ज्यादा हो, जो भी आप XYZ फंक्शनैलिटी डाल रहे हो, ठीक है? फेज 1 में आपके जेब से गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर फेज 1 में आपके पास यूजर्स आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ये आपको मोटिवेट करेगा नेक्स्ट फेज के लिए, क्योंकि यूजर आ गए यानी कस्टमर आ गए हैं आपके दुकान पे। अब बस प्रोडक्ट निकालो, बेचो, बस इतना ही रह गया। फेज 2 में आपको वो फीचर्स लॉन्च करने हैं जिससे आपका प्रॉफिट बने, ठीक है? फेज 3 आपको फोकस रहना चाहिए यूजर एंगेजमेंट पे, जो कि एक्टिवली आपके एप्लीकेशन पे एक्टिव है। उसके बाद आपका प्रॉफिट, उसके बाद कंटिन्यूसली अपडेट्स पे, जो नए फंक्शंस आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। अब फेज 2 की अगर मैं बात करूं, जहां पे आपका प्रॉफिट वाली बात आ रही है, तो यहां पे आपको ये भी अंदर से डिसाइड कर लेना है, आपको पहले से प्लानिंग करके चलनी कि वो प्रॉफिट आप कमा कैसे रहे हो। अगर तो ये यूजर्स आपके ऐसे यूजर्स हैं जिनको आप फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो या फ्री में कुछ सर्विस दे रहे हो, तो ये यूजर जब पेड में आएंगे तो पॉसिबिलिटी कि बहुत सारे यूजर आपके चले जाएंगे। तो कभी भी यूजर आने के बाद फ्रीमियम वाला मॉडल यूज करो, फ्रीमियम एंड प्रीमियम वाला। जैसे कि कुछ फ्री मॉड्यूल्स तब भी रखो उनके लिए ताकि वो आपके एप्लीकेशन पे बने रहें। उसके बाद आप उनको पेड वाला वर्जन सेल कर सकते हो। अब एग्जांपल के तौर पे विंडोज, विंडो को भी पता है भाई बहुत सारे क्रैक वर्जन मार्केट में चल रहे हैं, बट स्टिल क्यों यूज करने देता है वो क्रैक वर्जन को? क्या विंडो बंद नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो चाहता है कि आदत लगे, यूज टू हो जाओ आप उसके बाद दूसरा जब नेक्स्ट लैपटॉप आप खरीदोगे वो पेड वर्जन वाला ही आप लोगे, ठीक है? तो ये स्टेप होता है। आई होप दोस्तों आपको ये तीनों फेज समझ में आए। नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, मैं बहुत डिटेल में डेप्थ स्टडी करके दे सकता हूँ आपके दिमाग में जो आइडिया चल रहा है। उसके लिए जस्ट आपको फोन उठाना है, तुरंत वीडियो को पॉज करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, मुझे कॉल लगाना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना।